लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मुंबई में खास तौर से मुस्लिम वोटों का फायदा पहुंचा। बीजेपी ने इसे वोट जिहाद का भी नाम दिया, लेकिन विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की सूची में मुस्लिम उम्मीदवारों के चयन में कंजूसी दिखती है। समुदाय में नाराजगी है। शरद पवार गुट एनसीपी नेता कह रहे हैं कि इससे एमवीए को नुकसान पहुंच सकता है। मुस्लिम कार्ड खेलने वाली पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार चुनने में कंजूसी क्यों दिखाई? जिस मुंबई शहर में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है, करीब 10 सीटों पर मुस्लिम आबादी 25% या उससे ऊपर है, वहां प्रमुख पार्टियों की उम्मीदवार सूची में मुसलमानों की संख्या 1 से 4 तक ही सीमित है। शरद पवार एनसीपी गुट पदाधिकारी और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी कहते हैं कि समुदाय में उदासी का माहौल है, वोटों का गणित बिगड़ सकता है, जिससे महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुँचने का खतरा है। लोकसभा में जिस प्रकार की वोटिंग हुई और जो सत्ता में एमवीए आज जो 31 सीटें आई हैं, उनमें मुसलमानों का और दलितों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुस्लिम हलकों में लोगों ने सुबह से कतार लगाकर जो है वोटिंग किया और वोटिंग जो है जो वोट पड़े उनके करीब करीब 95% वोट जो है वो एमवीए को गए। कि शिवसेना ने 1 टिकट दिया, एनसीपी हमारे गुट ने 2 लोगों को दिया, कांग्रेस ने 6 लोगों को दिया। लोगों की अपेक्षा इससे कहीं अधिक थी। अब वो कैसे दूर होगी, ये जो पार्टी के एमवीए के बड़े नेता हैं उनको बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं से बात करनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल से, उलमा से बात करनी चाहिए। और ये जो नाराज़गी देखने को मिल रही है, मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पवार साहब के नेतृत्व में कोई एक ऐसी बैठक होगी, अभी 15-20 दिन चुनाव को है, और वो दूर कर ली है। टिकट बंटवारे की प्रक्रिया और उम्मीदवार चयन के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने असंतोष जताया है। कांग्रेस ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। मुंबा देवी से अमीन पटेल, मलाड पश्चिम से असलम शेख, बांद्रा पश्चिम से आसिफ जकारिया और चांदीवली से नसीम खान। उद्धव गुट शिवसेना ने वर्सोवा से अपने एकमात्र उम्मीदवार हारून खान को मैदान में उतारा है, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने अनुशक्ति नगर से फहाद अहमद को उम्मीदवार बनाया है, जो नवाब मलिक की बेटी और एनसीपी अजीत गुट की उम्मीदवार सना मलिक से भिड़ेंगे। नवाब मलिक ने खुद शिवाजी नगर से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है, जहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक अबू असीम आजमी से है, जबकि कांग्रेस छोड़ चुके जिशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह अजीत पवार ने 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। छोटी पार्टियों में प्रकाश अम्बेडकर की वीबीए ने 9 मुसलमानों को मौका दिया, जबकि एआईएमआईएम ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। सही बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायत हमारी जो है वो कांग्रेस से है और यूबीटी से है, उद्धव बाला साहब ठाकरे से। इन लोगों को हमारे वोट तो चाहिए, लेकिन हमारी नुमाइंदगी देना नहीं चाहते ये लोग। वही पुराने लोग जो 8वीं और 10वीं पास हैं, बस ठीक है, इनकी यही क़यादत की निशानी है। शिवसेना से हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हम बाला साहब ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे पर एक विश्वास जमा कर बैठे थे कि ये मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ाएंगे, लेकिन ये अपने आप से जो हिंदुत्व का ताज पहने हुए हैं, जिनको ये जताना और बतलाना चाहते हैं कि हम भी हिंदुत्व के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, तो हम क्या उम्मीद करें? मुंबई का मुसलमान इनसे क्या उम्मीद करेगा? ये कभी भी हमारी मसाइल को हल नहीं कर सकते, हमें हमारी नुमाइंदगी नहीं दे सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ बातें करते हैं और किसी भी तरीके से किसी मुसलमान को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। वास्तव में पिछले 2 दशकों में चुने गए मुस्लिम विधायकों की संख्या 1 अंक में ही रही है। इस बार कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा एआईएमआईएम, वीबीए और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जैसी छोटी पार्टियों को भी जा सकता है। वैसे जानकार कहते हैं कि राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या घटी है। तो ग्रेजुअली द नंबर ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स गेटिंग इलेक्टेड टू लोकसभा एंड विधानसभा पूरे देश में कम हो गई है। और यहाँ जो एडिशन हो रहे हैं वो नेचुरली फिर मुस्लिम्स के फॉर वोट्स यू नीड मुस्लिम वोट्स, क्योंकि वो तो एक पॉकेट वोट्स होते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 20-25% है। तो इनको अगर कॉम्पेंसेट करना है तो राज्यसभा का या विधान परिषद का एक रास्ता दिखाया गया। इसके लिए हमने महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में जाते हुए देखे हैं। इसके लिए हमने वजाहत मिर्जा जैसे एक पुसद के मुस्लिम लीडर को, माणिकराव ठाकरे जैसे कद्दावर नेता को हटा के उनको एमएलसी बना दिया। ऐसी घटनाएं दिख रही है।
द फैक्ट इज दिस कि 1989 से मुस्लिम उम्मीदवार चुन के आने में एक प्रकार से या वो कैंडिडेचर देने में ही कोई पार्टियां अभी हिचकिचाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यक वोट बड़े पैमाने पर एमवीए के पक्ष में एकजुट हुए थे। इस तादाद में हुई लामबंदी को बीजेपी ने वोट जिहाद का भी नाम दिया। देखते हैं कम मुस्लिम कैंडिडेट्स का चुनावी मैदान में उतारा जाना कितना और किस दल पर असर दिखाता है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और सुनील के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।